हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे दिया है प्रूव दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो वहां पे थीटा नहीं होगा, इसलिए उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे नाम दे दूं कि डिटरमिनेंट इस तरह से डेल्टा इक्वल टू, और इसे सॉल्व करना चाहूं पहली रो से, तो क्या होगा x, फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट, फिर यहां पे क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर यहां पे आ जाएगा एक बड़ा सा ब्रैकेट, उसके बाद आ जाता है प्लस कॉस थीटा, फिर आ जाएगा ब्रैकेट। मैंने कहा देखो यहां पे अब x की बात करें तो उसके लिए हम उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे, तो यहां पे होगा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि यहां पे होता है x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस था, -1 वजा 1। अगर साइन थीटा की बात करें तो उसके लिए रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा, x इसके पास जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस, देखो यहां पे कॉस थीटा 1 के पास जाता तो क्या हो जाता, सिर्फ कॉस थीटा हो जाता। अब कॉस थीटा के लिए उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करें तो 1 इसके पास जाके क्या देगा हमें, माइनस साइन थीटा माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो यहां पे कॉस थीटा जब इसके पास जाएगा तो माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा होगा, तो मैंने कहा उसका माइनस यहां के प्लस बना देगा और यहां हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि भाई इस x को अंदर भेजते हैं, तो जरा देखेंगे तो क्या होगा, अंदर जाते ही ये माइनस एक्स क्यूब बना देगा, ये यहां गया तो माइनस एक्स बना देगा। अब माइनस साइन थीटा अंदर गया तो दोनों की साइन बदलेगा, क्योंकि आगे माइनस है तो यहां माइनस माइनस प्लस एक्स एज इट इज, साइन इंटू साइन हो जाता है बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यही माइनस यहां गया तो हो जाता है प्लस। अब साइन थीटा किसके पास जा रहा है, कॉस थीटा के पास, तो हो जाएगा साइन इंटू कॉस। मैंने कहा देखो भाई ये कॉस थीटा भी अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहां साइन थीटा के बाजू में आके बैठ जाएगा कॉस थीटा। फिर मैंने कहा कॉस थीटा यहां गया ना तो क्या होगा, एक्स एज इट इज, लेकिन कॉस इंटू कॉस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस एक्स क्यूब को हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस एक्स को भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे हमें साइन स्क्वायर और यहां कॉस स्क्वायर दिखा था तो कहीं ना कहीं हमें एक्स कॉमन लेने का मन करता है। मैंने कहा देखो अगर इस एक्स को मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि हो जाता है 1। क्या हो जाता है 1। बच्चे ने कहा सर साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस कैंसिल। मैंने कहा अच्छी बात है, देखो यहां एक्स 1 जा एक्स होता तो ये एक्स माइनस एक्स भी कैंसिल, तो आंसर आया माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे थीटा आंसर में नहीं है, यानी हमारा प्रूफ हो गया। इसे हम कह सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। मैंने कहा देखो यहां हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। जरा देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। इस वाले डिटरमिनेंट में ए, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ BC दिया है। मैंने कहा ए दिया होता ना तो ABC बन जाता तो बहुत अच्छा लगता, तीनों साथ में आ जाते। यहाँ B स्क्वायर और CA दिया है, मैंने कहा यहाँ भी B आ जाता ना तो हमें यहाँ भी ABC मिल जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे C स्क्वायर एंड यहाँ पे A भी दिया है, मैंने कहा अगर C मिल जाता तो ABC आ जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता, तीनों जगह ABC आ जाते, उसे मैं कॉमन भी ले सकता था। अब इक्वल टू यहाँ पे मैंने देखा 1 1 1 आया, तभी बच्चे ने कहा सर देखो यहाँ पे ABC बनाओ तो उसे कॉमन लो तो 1 1 1 जनरेट हो सकता है। मैंने कहा सही बात है, चलिए कोशिश करते हैं और इसके जैसा बनाने की ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं LHS लूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये है A, ये है B, ये है C, यहाँ है A स्क्वायर, यहाँ है B स्क्वायर, यहाँ है C स्क्वायर, ये BC, ये CA और ये AB। मैंने कहा देखो मुझे यहाँ पे चाहिए था A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो यानी कि मुझे A, B एंड C की जरूरत है। मैंने कहा जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना वही चीज डिवाइड भी करनी पड़ती है ताकि मैथमेटिक्स में सब कुछ बैलेंस रहे, तो मैंने वही चीज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी। मैंने कहा देखो अब नीचे वाले की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऊपर वालों को अंदर भेजते हैं क्योंकि इसे इसीलिए मल्टीप्लाई किया था। A को यहाँ भेजूंगा तो A स्क्वायर A क्यूब ABC, अगर B को यहाँ भेजूंगा तो B स्क्वायर B क्यूब ABC, अगर C को यहाँ भेजूंगा तो C स्क्वायर C क्यूब
ABC। मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ABC, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँगा ना तो यहाँ पे नीचे भी ABC और ऊपर भी ABC कट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। मैंने कहा देखो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत हमें आरएचएस जैसा तो लगने भी लगा। बच्चे ने कहा सर सब कुछ सेम है, बस एलिमेंट्स थोड़े अलग जगह है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो शिफ्टिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1 पहले दिया है, यहाँ पे आखिर में दिया है, तो एक काम करता हूँ कॉलम 1 का कॉलम 3 के साथ एक्सचेंज ऑफर करता हूँ। बस एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि कभी भी हम कॉलम में या रो में एक्सचेंज ऑफर करते हैं तो आगे लग जाता है माइनस। क्या लग जाता है? माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, फिर क्या होगा ये चीज तो एज इट इज, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये ए क्यूब वाली चीज आखिर में थी, मतलब कि यहाँ मुझे कॉलम 2 को भी कॉलम 3 के साथ एक्सचेंज ऑफर करनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो उसकी वजह से क्या होगा, अगेन अगर हम कॉलम को एक्सचेंज करेंगे तो एक और बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने कहा ये देखो हमारा सेम टू सेम आरएचएस आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। मैंने कहा देखो यहाँ पे पहली रो तो बहुत ही बड़ी और खतरनाक दिख रही है, लेकिन दूसरी रो में यहाँ दो छोटे छोटे मतलब चीज दी है और तीसरा जीरो दिया है, तो इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं इसे दूसरी रो से सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने कहा देखो यहाँ पे पहली साइन हम प्लस लगाते थे, उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये पहले आ जाएगा साइन बीटा, फिर आ जाएगा ब्रैकेट। मैंने कहा यहाँ पे माइनस लगाते थे तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस कॉस बीटा, फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट, और फिर बाद में दिया है जीरो। मैंने कहा जीरो वाली चीज़ें तो लिखनी ही नहीं होती क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही आने वाला है। यानी यहाँ पे सिर्फ हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं इसके लिए इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ठीक है अल्फा, और बाजू में है साइन बीटा, तो मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस मैंने कहा देखो इसका मल्टीप्लीकेशन हमें आगे माइनस देने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज एक्चुअली साइन स्क्वायर अल्फा, और बाजू में आ जाएगा साइन बीटा। मैंने कहा अब अगर मैं कॉस बीटा के लिए सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कॉस अल्फा इसके पास जाके दे देगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने कहा देखो इसका माइनस बाहर आएगा तो प्लस दे देगा, यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ हमें एक बढ़िया चीज दिख रही है, दोनों में साइन बीटा दिया है। अगर उसे कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और अंदर देखिए तो अंदर है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कॉस बीटा मुझे सेम दिख रहा है, उसे अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अंदर क्या होगा, अंदर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो याद रखना यहाँ पे ये प्लस जीरो वाली चीज हमने इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी जीरो हो जाता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ बचा सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है तो बचा क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर बीटा। मैंने कहा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या मिलेगा हमें 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर रियल नंबर दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन वी हैव टू प्रूव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया क्या है ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे है b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस e, यहाँ पे है a प्लस b, सेम वे यहाँ दिया है c प्लस a प्लस बी बी प्लस सी, यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल टू 0। सबने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि यहाँ ए बी सी रियल नंबर्स दिए थे और यहाँ पे उनमें से किसी भी दो के सम दिए हुए थे, किसी भी दो के सम दिए हुए थे। याद रखना जब भी ऐसे दिया हो ना हमें करना है सबका एडिशन। क्या करना है सबका एडिशन। बच्चे ने कहा क्यों, मैंने कहा देखो आपको पैटर्न तो पहले ही दिख जाती है, अगर आपको ऐसा ख्याल ना है ना तो यहाँ पैटर्न देखना। देखो आपको 2c दिख रहा है,
2b दिख रहा है, 2a दिख रहा है। सेम वे यहाँ भी देखो आपको 2a दिख रहा है, 2b दिख रहा है एंड 2c दिख रहा है। मतलब आपको ऐड करने पर कहीं ना कहीं 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। बच्चे ने कहा सर ये तो रो में दिख रहा था। मैंने कहा हमें कॉलम में भी यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखे तो पता चलता है। देखो यहाँ पे 2c प्लस 2a प्लस 2b, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी वही पैटर्न हमें दिख रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी रो को एक जगह ऐड कर देते हैं। मतलब मैं रो 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देता हूं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे था 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। सेम वे यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। सेम वे यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 0। अब बाकी की चीजें एज इट इज, तो यहाँ c प्लस a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, यहाँ पे b प्लस c प्लस a। मैंने कहा देखो यहाँ पे पहली रो में हमें कुछ चीजें सेम दिख रही है तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे ट्वाइस a प्लस b प्लस c मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने कहा 1 1 1, यहाँ पे इक्वल टू 0 और यहाँ पे बाकी की चीजें एज इट इज c प्लस a प्लस b प्लस b प्लस c, यहाँ पे b प्लस c प्लस a। अब हर कोई जानता है 3 1 दिखते ही हम किसी भी दो को 0 बनाने की कोशिश करते थे और उसके लिए हमें माइनस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, सेम वे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो क्या होगा, मैंने कहा ट्वाइस a प्लस b प्लस c, तो एज इट इज यहाँ पे ये वाली कॉलम भी एज इट इज c प्लस a प्लस बी। अब क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 हो जाता है 0, a माइनस ए कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे b माइनस सी। सेम वे यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे तो b माइनस बी कट जाएगा तो c माइनस ए यहाँ पे बचेगा। सेम वे यहाँ पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 अगर आप करते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे c माइनस सी कट जाएगा तो b माइनस ए बचेगा। सेम वे यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो a माइनस ए कट जाएगा तो c माइनस बी बचेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अकेला 1 बचा इस रो में, तो मैं इस 1 से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की बातें मिलेगी, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटू यहाँ पे हो जाता है c माइनस ए इक्वल टू क्या दिया है 0। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 को उस तरफ भेज सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे मैंने कहा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी इंटू ये क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे इस b को पहले यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा bc, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी अगर यहाँ गया तो माइनस सी स्क्वायर और यहाँ गया तो माइनस माइनस प्लस बी सी, यानी मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो ज़रा संभल के रहना है, माइनस को एज इट इज़ रखा और यहाँ पे एक ब्रैकेट कर दिया क्योंकि माइनस साइन आगे लगा हुआ है। अब अगर ये b यहाँ गया तो हो जाएगा bc, यहाँ गया तो हो जाएगा ab, अब माइनस a यहाँ गया तो माइनस ac और ये माइनस a इस माइनस a के पास गया तो प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। मैंने कहा देखो अब अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो bc प्लस bc इज बिकम 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, इस माइनस को यहाँ भेजूँ तो माइनस bc, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ab, माइनस माइनस प्लस ac, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 0। अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो कुछ बढ़िया चीज़ें आपको दिखेगी। देखो ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, यहाँ पे मैंने कहा 2bc माइनस bc क्या हो जाता है, सिर्फ bc बचता है। तो मैंने कहा देखो ये ab एज इट इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस bc एज इट इज क्योंकि 2bc माइनस bc इज ओनली bc। सेम वे प्लस ac एज इट इज, यहाँ पे है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 0। अब बच्चे ने कहा सर ये ए स्क्वायर माइनस अच्छा नहीं लगता, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस होना तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा यहाँ से मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या होगा -2, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला
ए स्क्वायर, ये वाला प्लस बी स्क्वायर क्योंकि इन सब की साइन बदल जाएगी, प्लस सी स्क्वायर, देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो देखो सिर्फ ए बी वगैरह दिख रहा है और हमें पता है कि ऐसी चीज़ कभी दी हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वगैरह, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इच्छा होती थी 2ab 2bc आए। तो मैं काम करता हूँ 2 यहाँ पे अंदर भेज देता हूँ, तो माइनस यहाँ पे रहा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ये 2 अंदर जाते ही बच्चे ने कहा सर ये तो ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इसे एक काम करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब बच्चे ने कहा सर ट्वाइस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब 2 बार लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे दिया है इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा सर यहाँ माइनस ट्वाइस ए बी होगा। देखो मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया ना, तो माइनस ट्वाइस ए बी हमें डेफिनेटली काम आएगा क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाता है। सेम वे यहाँ पे मैंने देखा माइनस ट्वाइस बी सी होगा क्योंकि मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने कहा देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया तो माइनस ट्वाइस बी सी हमें बहुत काम आ सकता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनाता है। सेम वे यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए सी होगा, तो मैंने माइनस ट्वाइस ए सी यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने कहा यहाँ है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इनटू में क्या होगा, देखो इसे हम क्या बुला सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम क्या बुला सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे हम बुला सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हर कोई जानता है कि सर जी प्रोडक्ट अगर 0 होना, किसी भी 2 चीज का प्रोडक्ट 0 हुआ, देखो इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी आंसर क्या मिलता है 0। तो बच्चे ने कह दिया सर यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और या हम कह सकते हैं ये वाली चीज 0 होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मैंने कहा देखो माइनस को उधर भेज दूं ना, तो ये माइनस मतलब -1 होगा, उधर जाएगा तो 0 इंटू या डिवाइड में कुछ भी जाए तो 0 ही हो जाता है। तो यहां हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी मुझे एक चीज जो प्रूफ करनी थी वो तो प्रूफ हो गई। अब मैंने कहा ध्यान से देखो यहां पे क्या दिया है, यहां दिया है ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। हर कोई जानता है स्क्वायर हमेशा कैसी आंसर देता है, वो आंसर देता है या तो 0 या उससे बड़ी, मतलब या तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। बच्चे ने कहा सर यहाँ एक भी पॉजिटिव वैल्यू होती ना तो उसका आंसर कभी 0 नहीं होता, क्योंकि आप समझ लो इसका आंसर सिर्फ 1 भी आ गया ना, तो 1 प्लस इन दोनों के सपोज आंसर 0 भी हो ना, तो 1 प्लस 0 यानी सबका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ दिया है 0, तो इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि ये सभी क्या होंगे 0, क्या होंगे 0। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर भी 0, मैंने कहा हाँ, यानी a माइनस बी भी 0। बच्चे ने कहा सर a माइनस सी का स्क्वायर 0, मैंने कहा यानी a माइनस सी भी क्या होगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 देता है। यहाँ पे सिमिलरली हमें पता चल जाएगा b माइनस सी भी क्या होगा 0। मैंने कहा देखो इस माइनस b को उस तरफ ले जाओगे ना तो ये हो जाता है प्लस, तो a इक्वल टू आ गया b। सेम वे माइनस सी को उस तरफ ले जाओ तो हमें पता चल जाता है a इक्वल टू हो जाता है c। अब इसे तो देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यही हमें पता चल गया a की वैल्यू b के बराबर भी है, a की वैल्यू c के बराबर ही है, मतलब आप कह सकते हो कि भाई a इक्वल टू b भी है और इक्वल टू c भी है, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। देखो ये प्रूफ भी हो गया। तो इस तरफ से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इस तरह से दिया है, सॉल्व करने को बोला, यानी हमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ वेरिएबल ढूंढना होता है। तो यहाँ पे दिया है x वेरिएबल, तो यानी यहाँ पे हमें ढूंढनी है वैल्यू ऑफ x। मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान से देखे ना तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ये दिया है x प्लस ए, यहाँ x और यहाँ x। बच्चे ने कहा सर सबको ऐड कर दे तो 3x प्लस ए, मैंने कहा हाँ। यहाँ पे देखो x प्लस ए x, यहाँ पे भी ऐड करने पर देखो x प्लस x मतलब 3x प्लस ए, यहाँ पे x एंड x प्लस ए। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे भी सबको ऐड करने पर 3x प्लस ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें करना चाहिए रो 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, मतलब ये सेम टू सेम पिछले सम जैसा ही, पर वहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करना था, यहाँ हमें कुछ फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3x प्लस ए और
ये वाली चीज़ एज इट इज़, यहाँ पे भी 3x प्लस ए, और ये वाली चीज़ एज इट इज़, यहाँ पे भी 3x प्लस ए, यहाँ पे ये वाली चीज़ एज इट इज़, इक्वल टू दिया है 0। मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें रो 1 में 3x प्लस ए कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 1 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे है x, यहाँ पे x प्लस ए, यहाँ x, यहाँ पे x, यहाँ x प्लस ए। बच्चा समझ गया सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 1 दिए, मतलब 2 को 0 करना है। मैंने कहा डेफिनेटली वो काम तो हमें करना ही है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3x प्लस ए एज इट इज, यहाँ पे अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो मैं पहली कॉलम को कुछ नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे x माइनस एक्स कट तो a बच जाएगा, x माइनस एक्स क्या हो जाता है 0। सेम वे यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, x माइनस एक्स हो जाता है 0। सेम वे x माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा a और इक्वल टू दिया है 0। अब अगर मैं इस रो के लिए इस 1 से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 को लिखने की तो जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 0, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 3x प्लस ए यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ए स्क्वायर को उस तरफ भेजू ना तो यहाँ बचेगा 3x प्लस ए, और यहाँ 0 अपॉन ए स्क्वायर इज एक्चुअली 0। मैंने कहा देखो अब a को उस तरफ भेजू तो a एक्चुअली यहाँ प्लस था, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अगर मैं 3 को उस तरफ भेजू तो यहाँ माइनस a अपॉन 3। मैंने कहा देखो x की वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे LHS से चालू करते हैं, RHS लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो कुछ पता चलता है यहाँ पे कि देखो यहाँ कुछ पैटर्न नहीं दिख रही है, रो में कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रही इस तरह से, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे इस तरह से देखा जाए, ठीक है, मैं इस कॉलम को ऑब्जर्व करूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे ए बी, मतलब कि इस कॉलम के अंदर मुझे एक बढ़िया चीज दिखी। कौन सी वाली, ए। क्या दिखा मुझे, ए यहाँ हर जगह है। यानी कि मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉलम 1 में से ए को बाहर निकाल सकता हूँ। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बी कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, यानी यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बी। सेम वे यहाँ पे तीसरी कॉलम में मैंने देखा हर जगह सी कॉमन है, तो यहाँ से मैं सी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचेगा, ये ए स्क्वायर में से ए चला गया तो ए बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी। सेम वे यहाँ पे कोशिश करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, सी बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा। सेम वे यहाँ पे कोशिश करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस सी बचेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी बचेगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे अब अगर आप देखो ना तो कोई चीज आपको नहीं दिखेगी कि क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे आप चाहो तो सबको एक जगह ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा वो मेहनत करने की जगह क्यों ना आप डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। आप चाहते तो कुछ ना कुछ दूसरे भी जुगाड़ लगा सकते थे, पर मैंने कहा वो सब करने के बाद फिर सॉल्व करने की जगह, ठीक है, मैं डायरेक्टली क्यों ना सॉल्व कर दूं। तो डायरेक्टली इसे अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ ए बी सी एज इट इज, इसे सॉल्व करने जाएंगे तो मैं यहाँ पे पहली रो से ही इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ए फिर आ जाएगा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे माइनस सी, फिर आ जाएगा एक बढ़िया सा ब्रैकेट, और फिर मैं लिख दूंगा प्लस यहाँ ए प्लस सी, और फिर कर देंगे एक बढ़िया सा ब्रैकेट। मैंने कहा देखो यहाँ पे ए के लिए क्या होगा, उसकी रो एंड कॉलम रिमूव हो जाएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा बी सी माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ए इंटू बी हो जाता है ए बी, ए इंटू सी हो जाता है ए सी। आगे माइनस था इसलिए दोनों की साइन बदल गई। अब मैंने कहा इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे सी इसके पास जाएगा ना तो दोनों के पास जाएगा, तो ए सी प्लस बी सी माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी। अब मैंने कहा इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट काफी तगड़ा होगा क्योंकि ए भी इन दोनों से भिड़ेगा और बाद में बी भी भिड़ेगा। तो ए जब जाएगा ना तो क्या होगा, ए इंटू बी हो जाता है ए बी, प्लस जब सी के पास जाएगा तो ए सी हो जाता है। सेम वे जब बी जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पास जाएगा तो हो जाएगा बी सी। मैंने कहा माइनस क्या होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर। बच्चा समझ गया सर, ये दोनों तो कट जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, कुछ तो कट गया। अब यहाँ पे मैंने कहा ए बी सी एज इट इज, यहाँ पे अगर ए को अंदर भेजूं तो क्या होगा, ए बी सी,
माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब ये माइनस सी को अंदर भेजो, देखो माइनस है तो साइन बदलेगी, तो यहाँ माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि सी भी अंदर जा रहा है, यहाँ माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब यहाँ पे देखो पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पहले ए जाएगा फिर सी जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो जब ए जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी, ठीक है। सेम वे जब ए यहाँ पे जाएगा तो ए स्क्वायर सी और फिर ये ए इसके पास जाएगा तो प्लस ए बी सी। अब क्या होगा, अब ये सी अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसके पास जाएगा तो प्लस ए बी सी, फिर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर और फिर इसके पास जाएगा तो प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैंने कहा ध्यान से देखिए तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर भी है। तो बच्चे ने कहा सर हमारे पास यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी है तो ये दोनों कट जाएंगे। मैंने कहा देखो माइनस ए स्क्वायर सी और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर सी, ये दो भी कट जाएंगे। यहाँ माइनस ए सी स्क्वायर, मैंने कहा यहाँ प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस बी सी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी कटने वाले हैं। अब बचा कितना, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, मतलब कि यहाँ ए बी सी था और यहाँ पे 4 टाइम ए बी सी था। मैंने कहा देखो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो बी स्क्वायर, सी को सी से मल्टीप्लाई करूँ तो सी स्क्वायर, विच इज आर रिक्वायर्ड RHS। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। थैंक यू।